जी हाँ नाजरीन, हम सब ट्रेन के सफर को दुनिया का सबसे पुरसुकून और महफूज रास्ता समझते हैं। खिड़की के पास बैठकर पीछे छूटते दरख्तों को देखना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन हमारी इस जमीन पर कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक्स भी मौजूद है जहां मुसाफिर मनाजिर देखने के लिए नहीं बल्कि हर मोड़ पर अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए बैठते हैं। ऐसी जगहें जहां लोहे की वजनी पटरी और हजारों फीट गहरी खाई के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला होता है। सोचिए, अगर ट्रेन की खिड़की से सरसब्ज वादियों के बजाय खोलता हुआ लावा या तूफानी समंदर दिखाई देने लगे तो कैसा लगेगा। इंसान ने दुनिया को आपस में मिलाने के लिए सदियों पुराने पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए और बेकाबू समंदरों पर लोहे के पुल खड़े कर दिए, लेकिन इंजीनियरिंग की यही कोशिशों ने कुछ ऐसे हैरत अंगेज रास्तों को भी जन्म दिया जहां हर कदम पर कुदरत एक नया इम्तिहान लेती है। यहाँ ट्रेन मामूल के मुताबिक नहीं चलती, बल्कि मुसाफिरों के लिए हर लम्हा एक नई आजमाइश बन जाता है। ये दुनिया के वो खतरनाक तरीन मकामात हैं जहां एक सेकंड की भी लापरवाही जिंदगी का खेल खत्म कर सकती है। आइए इस सफर का आगाज करते हैं। थाईलैंड के शहर बैंकॉक से कुछ फासले पर एक ऐसी मार्केट मौजूद है जो पहली नजर में एक आम सी सब्जी और मछली मंडी दिखाई देती है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, दुकानदार आवाजें लगा रहे हैं और हर तरफ गहमा गहमी है। लेकिन अगर आप नीचे जमीन पर निगाह डालें तो अंदाजा होगा कि ये सारी दुकानें किसी गली या सड़क पर नहीं बल्कि चलते हुए रेलवे ट्रैक के ऐन ऊपर सजी हुई हैं। सब्जियों के टोकरे और मछली के थाल पटरियों के बिल्कुल दरमियान रखे होते हैं। जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहती है, लेकिन जैसे ही एक भारी डीजल इंजन का तेज सैरन फजा में गूंजता है और सैरन की आवाज सुनते ही मंडी में भगदड़ नहीं मचती, बल्कि हर दुकानदार इंतहाई तेजी और महारत के साथ हरकत में आ जाता है। पलक झपकते ही दुकानों के शामियाने और छतरियां पीछे समेट ली जाती हैं और सामान को पटरी से सिर्फ चंद इंच पीछे खींच लिया जाता है। अगले ही लम्हे भारी भरकम ट्रेन दुकानदारों और खरीदारों के बिल्कुल सामने से गुजरती है। ट्रेन के पहियों और लोगों के दरमियान चंद इंच का फासला रह जाता है। अगर किसी का तवाजुन जरा सा भी बिगड़ जाए तो संगीन हादसा हो सकता। और हैरानकुन बात यह है कि जैसे ही ट्रेन का आखिरी डब्बा गुजरता है, अगले ही सेकंड में छतरियां दोबारा खुल जाती हैं और लोग अपने काम में ऐसे मसरूफ हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना था। क्या आप ऐसी मार्केट में खरीदारी करना चाहेंगे? सतह जमीन से हजारों फीट ऊपर बादलों के बिल्कुल दरमियान ट्रेन का सफर सुनने में जितना पुरकशिश लगता है, हकीकत में उतना ही चैलेंजिंग और सनसनीखेज है। अर्जेंटाइन के सूबे साल्टा में चलने वाली ये ट्रेन टू द क्लाउड्स के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। इस ट्रैक की असल खासियत इसकी गैर मामूली बुलंदी है। ये रेलवे लाइन सतह समंदर से तकरीबन 4220 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है, जो बादलों के सीने को काटती हुई आगे बढ़ती है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की सतह इतनी कम हो जाती है कि मुसाफिरों के लिए आम तौर पर सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। इसीलिए ट्रेन के अंदर मेडिकल अमला और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हर वक्त तैयार रखे जाते हैं। इस दुश्वार गुजार रास्ते को पाया तकमील तक पहुंचाने में इंजीनियर्स को पूरे 27 साल का अरसा लगा। एंडीज के नाहमवार पहाड़ी सिलसिले में बना यह रास्ता 21 तारीख सुरंगों और 29 ऐसे पुलों पर मुश्तमिल है जो खुली फजा में लटके हुए महसूस होते हैं। जब ये ट्रेन ला पोलोरेला नामी मशहूर वायडेक पर पहुंचती है तो नीचे जमीन गायब हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ गहरी खाइयां और पहाड़ों से टकराती हुई बर्फानी हवाएं सुनाई देती हैं। हवा के तेज दबाव के बायस बोगियां हल्के झटके खाती हैं और ड्राइवर को रफ्तार इंतहाई कम रखनी पड़ती है। इतनी बुलंदी पर खतरे की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि रेलवे की टीम रोजाना इस पटरी की मुकम्मल जांच करती है। क्या आप बादलों के दरमियान इस ऊंचाई पर सफर करना पसंद करेंगे? जापान की कुदरती खूबसूरती दुनिया भर में जानी जाती है, लेकिन मुल्क के जुनूबी जजीरे क्यूशो में वाक़े मनामी आसो रेलवे मुसाफिरों को एक बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरान कर देने वाले सफर पर ले जाती है। ये ट्रैक किसी आम पहाड़ी वादी में नहीं बल्कि दुनिया के चंद सबसे बड़े आतिशफिशां पहाड़ों में से एक है, यानी माउंट आसो के दहाने के ऐन साए में बिछाया गया है। इस सफर का सबसे नाजुक मरहला तब आता है जब ये ट्रेन खुली वादी के ऊपर बने एक कदीम लोहे के पुल पर दाखिल होती है। ये पुल इतना तंग है कि इसके अतराफ में कोई हिफाजती दीवार या जाली मौजूद नहीं। दोनों तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई है और दरमियान में सिर्फ पटरी की बारीक सी पट्टी है। यहाँ ड्राइवर के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि मामूली सी तकनीकी खराबी
ट्रेन को सीधा गहरी खाई में गिरा सकती है। लेकिन असल खतरा उस वक्त शुरू होता है जब ट्रेन दहकते हुए पहाड़ के करीब पहुंचती है। खिड़की से बाहर फिजा में स्याह धुआं और गैस के बादल उड़ते हुए साफ दिखाई देते हैं और हवा में गंधक की शदीद बू फैल जाती है और इसके अंदर मौजूद गर्म मैग्मा मुसलसल हरकत करता रहता है। जरा सोचिए, अगर ट्रेन के पुल से गुजरते वक्त पहाड़ से अचानक लावा निकलना शुरू हो जाए, ना तो ट्रेन को फौरन रोका जा सकता है और ना ही इस तंग वादी से निकलने का कोई महफूज रास्ता होता है। क्या आप इतने करीब से एक दहकते हुए पहाड़ के पास से गुजरने का हौसला करेंगे? भारतीय रियासत तमिलनाडु में वाक़ पाम्बन रेलवे बुर्ज तारीख और इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो सीधा समंदर के ऊपर कायम है। ये 2 किलोमीटर तवील पुल भारतीय सरजमीन को खलीज मनार के पार रामेश्वरम जजीरे से जोड़ता है। जब ट्रेन इस पुल पर चलती होती है तो दोनों अतराफ से खुश्की का हर निशान मिट जाता है। खिड़की के दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ गहरा नीला समंदर और पानी ही पानी नजर आता है। ये पुल 1914 में बनाया गया था और समंदर के खारे पानी और नमकीन हवाओं ने वक्त के साथ इसके लोहे को बुरी तरह मुतासिर किया है। आम मौसम में ये सफ़र इंतहाई खुशगवार लगता है, लेकिन जब तेज़ हवाएं चलती हैं और मौसम ख़राब हो जाता है तो यही रास्ता देखते ही देखते ख़तरनाक बन जाता है। ऊंची और ताकतवर लहरें सीधी ट्रेन के निचले हिस्से से टकराती हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर को रफ्तार इंतहाई सुस्त करनी पड़ती है। हवा के शदीद दबाव और नीचे तूफानी पानी के दरमियान ये लोहे का रास्ता हल्का सा झूलता हुआ महसूस होता है। अगर तूफान के दौरान पटरी पर कोई रुकावट आ जाए या पानी का दबाव बहुत बढ़ जाए तो चारों तरफ बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। क्या आप ऐसे पुल पर सफर करने की हिम्मत करेंगे? थाईलैंड के घने जंगलात और दुश्वार गुजार रास्तों के बीचों बीच बिछा ये रास्ता दुनिया में किसी आम ट्रैक के तौर पर नहीं बल्कि डेथ रेलवे के नाम से जाना जाता है। ये तारीख का एक ऐसा तल्ख सच है जिसके पीछे एक इंतहाई दर्दनाक दास्तान मौजूद है। दूसरी जंग अजीम के 1942 में इस 415 किलोमीटर तवील ट्रैक की तामीर का आगाज हुआ ताकि बैंकॉक को बर्मा यानी मौजूदा म्यांमार से बराह रास्त जोड़ा जा सके। लेकिन यह रास्ता किसी खुले मैदान पर नहीं, पहाड़ों, गहरी खाइयों और दरियाओं के ऊपर बिछाया जाना था। इस मंसूबे की तकमील के दौरान सख्त तरीन मौसमी हालात, भूख और बीमारियों की वजह से 1 लाख से जायद कैदियों और मजदूरों ने अपनी जानें गंवा दी। इतने बड़े सानहे के बाद सन 1947 में इस पूरे ट्रैक को बंद कर दिया गया था, लेकिन तकरीबन 1 दहाई बाद इसके एक खतरनाक हिस्से को दोबारा बहाल किया गया, जो आज भी सयाहों के लिए खुला है। जब ट्रेन लकड़ी से बने कदीम पुल वांगपो वायाडक्ट पर पहुंचती है तो मुसाफिरों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ट्रेन के एक तरफ ऊंची पथरीली दीवार होती है, जबकि दूसरी तरफ सैकड़ों फुट नीचे दरिया बह रहा होता है। जब भारी ट्रेन इस लकड़ी के पुल पर चलती है तो पुराने तख्तों की चरचराहट साफ सुनाई देती है। तो क्या आप इस रास्ते पर सफर करेंगे जिसकी हर पटरी के पीछे एक अलमनाक तारीख दफन है? जनूब मशरकी एशिया के मुल्क इंडोनेशिया में हाल ही में शुरू होने वाला जकार्ता बंदुंग हाई स्पीड रेलवे रूट इंजीनियरिंग का एक जदीद तरीन शाहकार माना जाता है। ये तेज रफ्तार ट्रेन जकार्ता शहर को पहाड़ी शहर बंदुंग से जोड़ती है और वो सफर जो पहले घंटों में तय होता था अब सिर्फ 45 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। लेकिन ये रास्ता किसी हमवार मैदान से नहीं गुजरता बल्कि जावा के घने जंगलात और ऊंची नीची वादियों के ऊपर बने ऊंचे पुलों और लंबी सुरंगों से गुजरता है। जब ये ट्रेन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है तो मुसाफिरों को खिड़की से नीचे इंतहाई गहरी वादियां और सरसब्ज जंगल के मनाजिर दिखाई देते हैं जो चंद लम्हों में पीछे छूट जाते हैं। सबसे नाजुक लम्हा तब आता है जब ट्रेन जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर बने लंबे कंक्रीट के पुलों पर से इंतहाई तेज रफ्तारी से मोड़ काटती है। इंडोनेशिया में जलजले, शदीद बारिशें और तूफान बिल्कुल आम है, इसलिए इतनी ऊंचाई पर तेज रफ्तार ट्रेन चलाना पूरे निज़ाम और कंट्रोल के लिए एक बड़ा इम्तहान है। एक लम्हे के लिए महसूस होता है कि इंसान का जमीन से राब्ता खत्म हो गया है और हवा में उड़ रहा है। क्या आप इतनी बुलंदी और तेज रफ्तारी के इस रास्ते पर सफर करने का इंतखाब करेंगे? दोस्तों, ये दुनिया के वो चंद मुनफरिद और हैरत अंगेज रेलवे ट्रिक्स हैं जहां इंसान ने कड़े कवानीन को चैलेंज करते हुए पटरियां बिछा दी। चाहे जापान के दहकते आतिशफिशां का करीबी रास्ता या फिर खुले समंदर पर बना पुराना लोहे का पुल, ये तमाम मकामात साबित करते हैं
कि जमीन पर सफर हमेशा पुरसुकून नहीं होता। अब आप कमेंट्स में बताइए कि इनमें से किस ट्रैक पर सफर करने के लिए आपको सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होगी। अगर आपको दुनिया के इन मकामात का ये सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल